जो प्रभु के साथ रहते थे, उनसे एकांत में यानी कि अकेले में प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के बारे में बातें बताते थे कि वो मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के सामने दृष्टांतों में बातें करते थे, परंतु अपने चेलों से अकेले में जाकर सही रीति से बात करते थे, यानी कि उसका दृष्टांत का अर्थ क्या होता है बताते थे। पर लोगों के लिए समझने के लिए था, परंतु चेलों को बताना था प्रभु को कि वो सारे कामों को पूरा कर सकें, है ना। तो वचन है राई के दाने का दृष्टांत। तो प्रभु यीशु मसीह ने एग्जाम्पल में बात की थी, जिसको बोलते हैं दृष्टांत। ऐसा कुछ नहीं था। दृष्टांत में एग्जाम्पल में समझाना पड़ता है, किसी वस्तु के ऊपर रख के उसको क्या करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, ठीक है ना। तो देखिए 30 वचन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर लिखा है, फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें, इस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। वह राई के दाने के समान है जब भूमि में बोया जाता है। चेले नहीं कह रहे हैं, ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं किस दृष्टांत में, किस वस्तु पर मैं बात करूं और इनका वर्णन मैं उनको दे सकूं, बता सकूं। किसको? फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें। गाँव में बोआई होती है, एक जो राई का दाना होता है, सरसों का दाना होता है ना, राई का दाना, है ना। तो उसके इतना अगर आपका विश्वास है तो बहुत कुछ हो सकता है और बदल भी सकता है। राई के दाने का अर्थ क्या होता है? तो प्रभु ने उस वस्तु के ऊपर गए जो राई के दाने के बारे में बताया गया, प्रभु ने बताया। तो देखो, वह राई के दाने के समान है जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है। बराबर है, भूमि पे जितने सारे बीज लगे हैं परंतु उनसे छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, इतना सा होता है, इतना सा होता है। परंतु अगर वो लग जाए तो वो बहुत सारा यानी कि बड़ा हो जाता है, उससे भी बड़ा हो जाता है ना। तो देखो लिखा है, प्रभु कहते हैं, वह राई के दाने के समान है जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है। यानी कि उसके पहले जो भूमि में बीज लगे रहते हैं वो उनसे छोटा होता है, क्योंकि उसमें बीज, अभी नया बीज नहीं निकला उसके अंदर से। भूमि पे जो बीज हैं वो निकल चुके हैं, वो उससे बड़े हो चुके हैं, परंतु वो बीज छोटा है। यानी कि वो बीज को भी बोया जाएगा, जब लगेगा तब उसके अंदर से निकलेगा, ठीक है। 32 वचन कहता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है। तो जब बोओगे तो आपके लिए साग पात के लिए काम करेगा, आपके खाने के लिए काम करेगा। परंतु प्रभु इस पर बातें क्यों कर रहे हैं? ये साग पात की बातें नहीं है, ये राई के दाने का भर का विश्वास मनुष्य के लिए है कि मनुष्य उस राई के दाने का विश्वास कर सके। कि दृष्टांत का सही अर्थ होता है कि प्रभु ने वस्तु के ऊपर एग्जाम्पल में बात की थी कि मनुष्य को समझ में आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और उसकी ऐसी बड़ी डालियाँ निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। मनुष्य के ऊपर नज़र डालो, मनुष्य अपने घर के आजू बाजू में क्या करता है? फूल लगाएगा, झाड़ियाँ लगाएंगी, उसमें पानी डालेगा, उसको लगता है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है ना। परंतु जो जंगल झाड़ियाँ में, जो इतनी बड़ी दुनिया में पौधे हैं, पेड़ हैं, उनको कौन सींचता है? क्या ये जाते हैं सींचने के लिए या मैं जाता हूँ सींचने के लिए? नहीं, परमेश्वर उनको सींचते हैं, परमेश्वर वो उस उपज को लाते हैं। वो अपने आप हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि परमेश्वर की दी हुई आशीष, परमेश्वर की दी हुई वर्षा से उसको क्या मिलता है? क्या मिलता है? क्या मिलता है? जीवन मिलता है। वो बढ़ता है उसके अंदर और वो जीवन पाता है। कितनी अच्छी बात है। 33 वचन कहता है, वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था। तो कौन सुनाता था? प्रभु यीशु मसीह सुनाते थे, अपने वचन को बताते थे उनको। पर कैसे? वस्तु के ऊपर दृष्टांत में, एग्जाम्पल में बात करते थे। पर ये लोगों के लिए था। अब आगे देखो क्या लिखा है, 34 वचन, और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था। बिना दृष्टांत कहे प्रभु यीशु मसीह उनसे कुछ भी नहीं कहते थे। यानी कि दृष्टांत मतलब वही होता कि किसी वस्तु पे होकर बात करना। राई के दाने का विश्वास क्या है? राई के दाने का दृष्टांत क्या है? उसका दृष्टांत यही है कि मनुष्य अगर राई के दाने के भर भी विश्वास करे तो उसके लिए बड़ा हो जाएगा। आई बात समझ में?
जैसे कि एक बीज को जब बोया जाता है तो छोटा होता है, और जो बीज पर बीज उग जाते हैं, जब उसमें फल लग जाते हैं तो उस बीज को जो बोया जाता है उससे बड़े होते हैं, परंतु जब वो बीज लग जाता है तो उनके बराबर हो जाता है या उनसे बड़ा हो जाता है। परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। जो प्रभु के साथ रहते थे उनसे एकांत में यानी कि अकेले में प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के बारे में बातें बताते थे कि वो मैं हूँ। हमको प्रभु यीशु मसीह को जानना है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। परमेश्वर को जानो, परमेश्वर को सच्चाई से जानो। हम अपने धर्म जाति से होते हैं, परंतु हमारे पास वही ज्ञान होता है कि जो हम अपने धर्मों से, हम अपने परंपराओं, अपने दादाओं से जो हमें बातें मिलती हैं और हमको लगता है कि शायद वही सही होंगी, परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को जब तक नहीं पढ़ेंगे हम कहीं ना कहीं भटक रहे हैं और हमें जानने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने धर्म को छोड़ दो, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप अपने धर्म में रहो, परंतु परमेश्वर को जानो और परमेश्वर के वचन को अपने मनों में रखो और सही मार्ग पर चलो। प्रभु आपको आशीष करेंगे, आपको स्वर्ग में उठा लेंगे। संसार में अगर हम सत्य पर नहीं चल रहे हैं, संसार की सुनकर चल रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं हर जगह पे हम ठोकर खाते हैं। परंतु जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलेंगे, परमेश्वर के पीछे चलने से हम ठोकर नहीं खाएंगे, परंतु हम जब परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे तो हमको ठोकर लगती है, इसीलिए कि लोग नहीं जानते हैं तो हमको सताते हैं और हम पर विरोध करते हैं। प्रभु की दी हुई आज्ञाओं का पालन करें, परमेश्वर के वचन पर चलें, परमेश्वर के मार्ग पर बने रहें, दृढ़ रहें। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।